सो हमने रिमेटोलॉजी सेक्शन स्टार्ट किया था, उसमें हमने अर्थराइटिस सबसे पहले पढ़ा है। तो अर्थराइटिस के हमने लास्ट 2 लेक्चर में 2 टाइप पढ़े हैं, फर्स्ट रिमेटॉइड अर्थराइटिस, सेकंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो हमने लास्ट 2 लेक्चर में अर्थराइटिस के ये दोनों टाइप पढ़ लिए। अब इस लेक्चर में हम अर्थराइटिस का थर्ड टाइप पढ़ेंगे, वो है गोट डिजीज़। तो गोट डिजीज़ में हम डेफिनेशन, एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। गोट डिजीज़ एक टाइप की इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिसमें मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। मेनली किस जॉइंट में डिपॉजिट होते हैं? बिग टो के जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। जो पैर का अंगूठा होता है उस जॉइंट में मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। अब गोट डिजीज़ एक टाइप की इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, तो ऑब्वियसली यहाँ इन्फ्लामेटरी साइंस आएंगे। इन्फ्लामेटरी साइंस लेके ड्यूबर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर। ड्यूबर मीन्स उस जॉइंट में रेडनेस आएगी, ट्यूमर मीन्स वहाँ स्वेलिंग रहेगी, टेंडरनेस प्रेजेंट रहेगी बिग टो के जॉइंट में। कैलर, वहाँ हिटनेस रहेगा, बर्निंग सेंसेशन होएगा पेशेंट को। डॉलर मीन्स जो बिग टो का जॉइंट है जहाँ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हुआ है वहाँ पेशेंट को पेन होएगा। तो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है तो इन्फ्लामेटरी साइंस आएंगे, और जब इन्फ्लामेटरी साइंस ये सब पूरे आएंगे, दैट इज़ रेडनेस रहेगी, टेंडरनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, हीट प्रेजेंट रहेगा, पेशेंट को वहाँ बर्निंग सेंसेशन होएगा, पेन होएगा, तो इस कंडीशन को कहते हैं गोटी अटैक। जब पेशेंट में ये सब इन्फ्लामेटरी साइंस आएंगे तो वहाँ गोटी अटैक हमें देखने मिलेगा। तो अब समझते हैं, गोट डिजीज़ एक टाइप की इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिसमें मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में, मेनली बिग टो के जॉइंट में। और वहाँ क्या होता है, फिर हॉटनेस रहती है, टेंडरनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है और पेन होएगा, और उस सब एपिसोड्स को क्या कहेंगे? गोटी अटैक। ये कंप्लीट हो गया। और जब अब ये देखते हैं कि मोनोसोडियम जो यूरेट क्रिस्टल्स जॉइंट में डिपॉजिट हुए हैं वो बनते कैसे। तो जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो ये डिपॉजिट हो रहा है वो मेनली यूरिक एसिड से बनता है। तो जब ब्लड में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर यूरिसेमिया। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ शार्प क्रिस्टल्स विच डिपॉजिट इन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक जॉइंट एंड किडनी एंड कॉजेज अर्थराइटिस। जो शार्प क्रिस्टल्स बने हैं, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो बने हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, लाइक जॉइंट में भी, अलग अलग जॉइंट में भी डिपॉजिट होते हैं, किडनी में भी डिपॉजिट होते हैं, और जब जॉइंट में डिपॉजिट होते हैं तो वो अर्थराइटिस कॉज करते हैं, और जब बिग टो के जॉइंट में डिपॉजिट होंगे तो गोट डिजीज़ फॉर्म करेंगे। तो अब ये जो यूरिक एसिड देखते हैं बनता कैसे है। तो जो यूरिक एसिड है वो प्यूरिन से बनता है, और प्यूरिन एक टाइप का नाइट्रोजनस कंपाउंड है। अब ये प्यूरिन हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है। जब ये प्यूरिन इसमें मेटाबॉलिज्म होता है, ये मेटाबोलाइज होता है तो यूरिक एसिड बनाता है, और नॉर्मली ये यूरिक एसिड हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन जब ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होएगा तो बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में, लाइक किडनी और जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगेगा। लेकिन जब ये ही यूरिक एसिड जॉइंट्स में डिपॉजिट होएगा तो गोट डिजीज़ की कंडीशन, अर्थराइटिस की कंडीशन लाएगा। नॉर्मली यूरिक एसिड का लेवल होता है बॉडी में 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन जब यूरिक एसिड का लेवल 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बॉडी में ज़्यादा हो जाए इसका लेवल, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपर यूरिसीमिया। और ये यूरिक एसिड सोडियम के साथ बाइंड होकर क्या बना देगा? मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, और वो डिफरेंट जॉइंट्स में डिपॉजिट होंगे, और बिग टो के जब जॉइंट में डिपॉजिट हो जाएंगे तो गोट अर्थराइटिस की कंडीशन लाएगा। जैसे ये बिग टो की जॉइंट है, यहाँ ये सोडियम मोनोयूरेट क्रिस्टल्स का डिपॉजिशन होने लगा है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इस जॉइंट में डिपॉजिट होने लगे हैं और गोट डिजीज़ की कंडीशन लाते हैं। तो गोट डिजीज़ का दूसरा नाम है किंग्स डिजीज़। इससे भी याद रखना है किंग्स डिजीज़ इसलिए क्योंकि ऐसा देखा जाता था कि रॉयल्स और किंग्स में ये डिजीज़ ज़्यादा देखने मिलती है। अब बेसिकली क्यों देखने मिलती है वो हम एटियोलॉजी से समझेंगे। सो इसका सेकंड नाम है गोट डिजीज़ एंड किंग्स डिजीज़। डेफिनेशन देखते हैं। गोट इज़ अ पेनफुल terms of the arthritis. It occurs when the body has extra uric acid. Sharp crystals may form in a big toe or other joint, causing एपिसोड्स ऑफ द स्वेलिंग एंड पेन कॉल्ड गोटी अटैक। ये तो समझ में आ गया होगा कि ये एक पेनफुल डिजीज़ है, इसमें यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है जॉइंट में, और फिर वो पेनफुल कंडीशन को क्या कहते हैं? गोटी अटैक। और ये एक तरह से ट्रीटेबल है, मेडिसिन से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर पेशेंट में डाइट मॉडिफाई करेंगे, लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंजेस लाएंगे तो गोट डिजीज़ कम्प्लीटली क्योर हो जाती है। कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर क्या है?
It mainly occurs due to the accumulation of the sharp needle-like uric acid crystals in the joint, mainly in the big toe and knees, ankles, elbow, wrist and the finger. तो इसका कॉज क्या है? मेनली यूरिक एसिड. यूरिक एसिड जब अलग अलग जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाएगा तो गुड डिजीज़ लाएगा. तो इसका मेन कॉजेटिव फैक्टर है यूरिक एसिड. रिस्क फैक्टर फर्स्ट, डाइट. ईटिंग अ डाइट रिच इन द प्यूरिन्स लाइक रेड मीट, शेल फिश, ड्रिंकिंग बेवरेजेस कंटेन द फ्रुक्टोज इंक्रीज लेवल ऑफ द यूरिक एसिड. तो जो पर्सन ऐसी डाइट लेते हैं जैसे रेड मीट, शेल फिश या फिर ड्रिंकिंग बेवरेजेस लाइक अल्कोहल, ये सब जिसमें फ्रुक्टोज़ की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसमें फ्रुक्टोज़ का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो यूरिक एसिड बनाता है. इसलिए इसे किंग्स डिजीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक हाई रिच डाइट वाला है डिजीज़, जिसमें रेड मीट जो पर्सन खाता है, शेल फिश खाता है, जो रॉयल किंग्स लोग ज़्यादा उस टाइम में खाते थे, और उस वजह से रॉयल किंग्स में ज़्यादा गुड डिजीज़ देखने मिलती थी, इसलिए इसका सेकंड नेम है किंग्स डिजीज़. तो जो पर्सन रेड मीट, शेल फिश और अल्कोहल बेवरेजेस का इनटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसमें फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है, वो कॉज करता है गुड डिजीज़. मेडिकल कंडीशन में क्या है? सर्टेन मेडिकेशंस लाइक कंडीशन सच एज अनट्रीटेड बीपी, डायबिटीज़, ओबेसिटी, किडनी डिजीज, स्टोन इंक्रीज द रिस्क फैक्टर ऑफ द. जब पेशेंट में बीपी, डायबिटीज़ ये सब अनट्रीटेड हो, ओबेसिटी अनट्रीटेड हो, वो तो ज़्यादा रिस्की होते हैं गुड डिजीज़ को डेवलप करने के लिए. सर्टेन मेडिकेशन सच एज द एस्पिरिन, थायजाइड, डाययूरेटिक्स, ACE that is angiotensin converting enzyme inhibitor and beta blockers can also increase the risk of the uric acid level, increase the uric acid level in the body. So कुछ मेडिसिन ये सब यूरिक एसिड के लेवल को बॉडी में बढ़ा देते हैं अगर पेशेंट इन सब को यूज़ कर रहा है. एज एंड द जेंडर, इट यूजली अकर्स बिटवीन द 30 to 50 years of the age and occurs more in the males in comparison to the females. Females getting risk of the good after menopause. तो मेनली ये मेल के लिए ज़्यादा प्रोन डिसीज़ है और 30 से 50 एज में होती है, लेकिन फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद ये देखने मिलता है. फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री में पॉजिटिव है तो और चांसेस है कि चिल्ड्रन और बेबी में भी गुड डिजीज़ हो. रिसेंट सर्जरी और ट्रॉमा कैन समटाइम्स ट्रिगर अ गोट अटैक. पैथोफिजियोलॉजी समझ लेते. ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी स्टार्ट, इंक्रीज यूरिक एसिड इन द बॉडी एंड डिक्रीज इन यूरिक एसिड एक्सक्रीशन थ्रू द यूरिन्स. तो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा और वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट भी नहीं होएगा यूरिन के थ्रू, तो और ज़्यादा यूरिक एसिड का बॉडी में लेवल बढ़ जाएगा. और जब बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया है, हाइपरयूरिसीमिया की कंडीशन हो गई, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, डिफरेंट प्लेसेस में वो अक्यूमुलेट होगा. यूरिक एसिड रिचेस विद द सोडियम इन द ब्लड एंड फॉर्म्स मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स. अब जो यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा हो गया है वो सोडियम के साथ कंबाइन होकर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन कर लेगा, एंड वो कहाँ अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस में डिपॉजिट हो जाएंगे. क्रिस्टल्स डिपॉजिट इन द जॉइंट्स एंड फॉर्म द यूरेट टॉफाई, swollen growth on the joint. अब ये जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिपॉजिट हुए हैं, अगर जॉइंट में डिपॉजिट होते हैं, बिग टो के जॉइंट में डिपॉजिट होते हैं, तो वो एक टॉफाई बना लेते हैं. जैसे ये ऐसे एक टॉफाई है, उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं. और उधर क्या रहेगी? रेडनेस रहेगी, स्वेलन टाइप ग्रोथ रहेगी और स्किन में टेंडरनेस प्रेजेंट रहेगी, और उससे क्या, और फिर वहाँ गोट के सिम्टम्स अपेयर होने लगते हैं. इसकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत इजी है. कोई भी यूटोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से बॉडी में एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट होगी, यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, और ये यूरिक एसिड हाइपरयूरिसीमिया, जो यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ गया है वो सोडियम के साथ कंबाइन, यूरिक एसिड सोडियम के साथ कंबाइन होकर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स बना लेगा. अब ये जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स है ये डिफरेंट प्लेसेस में, जैसे बिग टो के जॉइंट में अक्यूमुलेट होकर शार्प क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करके गोटी सिम्टम्स आएंगे बॉडी में. अब नेक्स्ट है अफेक्ट्स. फर्स्ट मेटाटार्सल ऑफ द बिग टो इज़ अफेक्टेड. जो मेटाटार्सल बोन है पैर की, उसके बिग टो में वहाँ डिपॉजिट होने लगेंगे और इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स अपेयर होएगा, जैसे र्यूबर ट्यूमर, कैलर डोलर, उस जॉइंट में ये सब सिम्टम्स आने लगेंगे. उसे कहते हैं पोडाग्रा. अब पोडाग्रा के सिम्टम्स क्या रहेंगे? वेक्स अप फीलिंग लाइक टो ऑन द फायर. जब पेशेंट सोकर उठेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि उस जॉइंट में बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, फायर जैसी सेंसेशन लगेगी. पेन मोस्ट सीवियर इन द आवर्स आफ्टर अटैक.
एंड कैन लास्ट फॉर द वीक्स। जो पेन है वो कुछ घंटे के लिए और फिर वो लास्ट करेगा पूरे वीक के लिए। पेन होएगा और वहाँ बर्निंग सेंसेशन होएगी, वो होता है पोडाग्रा सिम्टम्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, इंटेंस पेन रहेगा, रेडनेस रहेगी, वहाँ स्टिफनेस रहेगी, उस जॉइंट में अकड़न रहेगी, स्वेलिंग प्रेजेंट रहेगा, हार्ड लम्प्स लाइक टोफाई, जैसे ये अंगूठा है यहाँ ऐसे बाहर लंप बन जाएंगे, टोफाई बन जाएंगे, टेंडरनेस प्रेजेंट रहेंगी। जब टच करेंगे तो उस जॉइंट में पेशेंट को पेन होगा, बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन रहेगा यहाँ। वार्मथ और द फीलिंग लाइक जॉइंट इज ऑन फायर, बर्निंग सेंसेशन जैसा फीलिंग रहेगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमें से पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, पेशेंट का डाइट चेक करना है कि कैसा डाइट लेता है। जॉइंट फ्लूइड टेस्ट, इसमें क्या करेंगे, हम वहाँ से एक निडल से उस जॉइंट में एस्पायरेट करके उस फ्लूइड को बाहर निकालेंगे और उसे चेक करेंगे। The doctor may use a needle to draw fluid from the affected joint and urate crystals may be visible when the fluid is examined under the microscope। जब हम उस जॉइंट में निडल से फ्लूइड को एस्पायरेट करेंगे बिग टो से, बिग टो की जॉइंट से फ्लूइड जब बाहर निकालेंगे तो हम जब उसको अंडर माइक्रोस्कोप चेक करेंगे तो हमें वहाँ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स देखने मिलेंगे। एंड ब्लड टेस्ट में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, कितना, 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से हमें ज़्यादा मिलेगा। और जब हम इमेजिंग टेस्ट कराएंगे, एक्सरे और सीटी स्कैन, तो वहाँ से और क्लियर होएगी चीज़ें। ट्रीटमेंट में गुड इंडिकेशंस आर अवेलेबल इन 2 टाइप्स ऑफ एंड दी factors on 2 different problems there are. First, medication reduce the inflammation and pain. Second, prevent the gut complication by reducing uric acid in the blood। 2 टाइप का इसमें हम ट्रीटमेंट देंगे। पहले ट्रीटमेंट में हम इन्फ्लामेशन और पेन को कम करेंगे और सेकेंड ट्रीटमेंट में हम गोट के कॉम्प्लिकेशन को और यूरिक एसिड के लेवल को बॉडी में कम करेंगे। तो इन्फ्लामेशन में और पेन को कम करने के लिए हम आइबुप्रोफेन, एनजेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में इंडोमेथैक्सिन एंड दी कोलेकॉक्सिब और कोल्चिन, ये सब ड्रग पेन को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए देंगे। और यूरिक एसिड को कम करने के लिए क्या करेंगे, फेबुजोस्टल। और प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा पानी पीने बोलना है पेशेंट को, एक्सरसाइज करना है, अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट ओबेज है तो वेट रिड्यूस करवाना है, और जो हाई रिच प्यूरिन डाइट है उसको अवॉइड करना है, रेड मीट, फिश एंड ग्रेवी ड्रिंक्स, बेवरेजेस को।